महागठबंधन की सरकार नहीं बनेगी, मुसलमानों का यहाँ से पलायन हो जाएगा, और जितनी तरह के फजूलियात, जितने तरह के वाहियात थे उस सब को लागू किया गया। और मैं हारा नहीं हूँ, मुझे हराया गया। यहाँ तक कहा गया कि ये वोट कटवा पार्टी है, इनको 5000 से ज्यादा वोट 10,000 से नहीं मिलेगा। तो आपने देखा कि लोगों की मोहब्बत किस तरह से उमड़ के सैलाब के शक्ल में आई। हर तरह का हथकंडा अपनाकर और हर वो चीज का इस्तेमाल किया गया जो जमहूरियत के लिए कहीं से भी मुनासिब नहीं। 20 दिन के अंदर मुझे लोगों का इतना प्यार मिला, इतनी दुआएं मिली, ये उनके लिए, मेरे लिए ये बहुत, ये कहीं से भी हार मैं इसको नहीं मानता, मैं इसको अपनी जीत मानता। हमारी माओ ने रोजे रखे मेरे लिए और इलाके के लोगों ने हमारे लिए दुआएं की, उनके लिए मैं उनका जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। नहीं, ये प्रोग्राम हमारे जो भी साथी ने इतने 15-20 दिन का जो जद्दोजहद, जो कोशिश उन्होंने की और जो रिजल्ट सामने आया, उसी की समीक्षा के लिए हमने अपने लोगों को बुलाया था कि जरा हम लोग बैठ के आपस में राय मशवरा करें कि कहाँ क्या किस तरह की कमी रही, उसी के बारे में लोगों से बात करनी थी। नहीं, पोजीशन का तो जो सवाल है वो तो आपने जो है सही है, वो बिल्कुल बताया कि मुझे 53,427 वोट मिले। मैं इस बारे में बस इतना कहूंगा कि ये जो लड़ाई थी, ये तिकोनी लड़ाई, और इसमें जिस तरह की लड़ाई लड़ी गई और जिस तरह के हर तरह का हथकंडा अपनाकर और हर वो चीज का इस्तेमाल किया गया जो जमहूरियत के लिए कहीं से भी मुनासिब नहीं। और 20 दिन के अंदर मुझे लोगों का इतना प्यार मिला, इतनी दुआएं मिली, ये उनके लिए, मेरे लिए ये बहुत, ये कहीं से भी हार मैं इसको नहीं मानता, मैं इसको अपनी जीत मानता, अपने लोगों की जीत मानता। इसलिए पोजीशन तो आगे पीछे होता रहता है, इलेक्शन आते हैं, हार जीत होती है, लेकिन जो प्यार और जो मोहब्बत और जो लोगों ने हमारे साथ जो उनका रवैया रहा, वो मैं उनका शुक्र लफ्जों में नहीं अदा कर सकता। इलेक्शन खत्म हो गया है, आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? आप बोल रहे हैं कि आगे बढ़ने के लिए कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं? मतलब आगे किस तरह का आगे बढ़ने का इनिशिएटिव्स क्या होगा इसके पास? नहीं, पॉलिटिकल तो मैं जिस पार्टी में आया हूँ उस पार्टी ने जो हम पर यकीन दिखाया और जिस तरह से हमको टिकट दिया, उसके लिए मैंने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया है। और मैं आगे भी अपनी पार्टी को अररिया में जो मजबूती होनी चाहिए थी वो नहीं थी, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तैयार करूंगा और पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर हमारे कायद जो भी हमको रोल देंगे मैं उसको करूंगा और अपने लोगों के बीच रहकर उनकी लड़ाई लड़ूंगा और अपने सीमांचल की लड़ाई को और तरक्की के लिए जो भी स्कीम होगा मैं दिलो जान से इसको करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे कायद का मैं वो नजरिया जानता हूँ कि उनका क्या नजरिया है, वो हमारे सीमांचल को किस तरह से देखना चाहते हैं। तो मैं उसमें उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा और जो वो चाहेंगे मैं करूंगा। पहली बार आप चुनाव लड़े थे, इस बार AIMI में आने के बाद, आपके आने के बाद मजबूती तो मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो शरय किसको देते हैं? इसका शरय किसे देते हैं? कार्यकर्ता या नहीं, सबसे पहले तो आयत का ही नाम है कि उनके नाम पर हमारे यहाँ AIM के दीवाने मेरे साथ जो जुड़े, तो इसके लिए तो मैं, जनता तो उसके लिए है ही कि बिना जनता के सपोर्ट के हम कहाँ से इस तरह के पोजीशन पा पाते, तो ये तो उनकी मोहब्बत है। लेकिन मैंने अभी अपने तकरीर में ये कहा कि मैं हारा नहीं हूँ, मुझे हराया गया। और अपने अगल बगल के पंचायत के जो 2-3-4 पंचायत थे और नगर परिषद में जो ये अफवाह फैलाया गया कि महागठबंधन की सरकार नहीं बनेगी, मुसलमानों का यहाँ से पलायन हो जाएगा, और जितनी तरह के फजूलियात, जितने तरह के वाहियात थे उस सब को लागू किया गया। और हमको यहाँ तक कहा गया कि ये वोट कटवा पार्टी है, इनको 5000 से ज्यादा वोट
10,000 से नहीं मिलेगा। तो आपने देखा कि लोगों की मोहब्बत किस तरह से उमड़ के सैलाब के शक्ल में आई। और अगर ये गलतफहमी मैं 2 दिन पहले तक पूरी तरह 50,000 वोट से मैं इलेक्शन जीत रहा था, लेकिन इन माफियाओं के काले कारनामे करतूत की वजह से, और मैं लोगों को तो नहीं कुछ कहूंगा क्योंकि लोग तो मासूम लोग हैं, उनको ये बिचौलिए, ये माफिया जिस तरह से नचाना चाहे वो नचा लिए, ये बड़ी बात हो गई। नहीं तो मैं तो इलेक्शन जीता हुआ, आप लोग भी बराबर इंटरव्यू मेरे लेते रहे, देखा होगा कि हम कहीं से भी, हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं था। ये 2 दिनों के अंदर जो लोगों के दिलों को मोड़ने का और अफवाह फैलाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई, ये उसी का नतीजा है। 21-22 को सरोजिनी ओवैसी का सीमांचल में दौरा होने जा रहा है, वो सीमांचल के लोगों का आभार व्यक्त करने आना है, क्या तैयारियां हैं? अभी मैं बहुत जल्द अपने ईमान साहब से, रियासती सदर से मिलूंगा, फिर उनसे पूरी बातें होंगी और फिर पूरा जो भी प्रोग्राम वो देंगे, मैं उस प्रोग्राम में बिल्कुल बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूंगा और आप मुझे पहली सफ में पाएंगे। मैं कहीं से भी दूसरे सफ में रहने वाला आदमी नहीं, और जब मैं वहाँ खड़ा हूँगा और उन्होंने जो मोहब्बत, जो प्यार मुझे इलेक्शन के दौरान दिया है, 4 बार 5 बार उनसे बातें हुई हैं हमारी, तो ये इनकी मोहब्बत होगी। जो अररिया का नाम भी उन्होंने इंटरव्यू में लिया होगा, आपने सुना होगा कि इसी वजह से हम लोग थोड़ा से के लिए पीछे रह गए, तो ऐसी कोई बात नहीं। उनका जो भी ये हम पर जो जिम्मेदारी सौंपेंगे, मैं उनको बहुत बखूबी अंजाम देने की कोशिश करूंगा। अररिया विधानसभा के लिए सबसे पहले मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि इतना सारा प्यार, इतनी सारी दुआएं उन्होंने दी। हमारी माओ ने रोजे रखे मेरे लिए, और इलाके के लोगों ने हमारे लिए दुआएं की। उनके लिए मैं उनका जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है, और आगे मैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा, और इलाके के सीमांचल के बहबूदी के लिए, फलाह के लिए जो भी कदम मुझे उठाने पड़ेंगे, मैं बेशक सबसे आगे रहूंगा इंशाअल्लाह। वो वक्त बताएगा, वो आपको अभी इस सवाल का जवाब वक्त देगा, और मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं अपने लोगों के बीच से कभी नहीं जाऊंगा, और लोगों के हर दुख दर्द में शामिल रहूंगा, और उनके जो भी मसले मसाइल होंगे, मैं बिल्कुल मजबूती के साथ उनसे कंधा से कंधा मिलाकर चलूंगा, ताकि उनको कभी एहसास नहीं हो कि मंजूर आलम जो हमारे विरोधी उड़ाते हैं, वो तो पटना चले जाएंगे, वो दिल्ली चले जाएंगे, बम्बई चले जाएंगे, वो सब महमल बातें हैं, वो सब गलत साबित होंगी। वक्त इसका जवाब देगा। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।